मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? होप करती हैं कि बेहद ही अच्छे होंगे। आपकी अपने चैनल गांव की सुनीता में तो कैसा है हमारा पूरा परिवार। बड़ों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श और छोटे को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए सफर में। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है नए जोश के साथ और नए उमंग के साथ और नए एक पॉजिटिविटी के साथ। और कहते भी हैं कि अगर दिन की शुरुआत की जाए एक छोटे से सुविचार के साथ तो पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन जाता है और पूरा जीवन बहुत ही बेहतरीन जाता है। तो बस इसीलिए हमारा पूरा परिवार अपने दिन की शुरुआत करता है एक छोटे से सुविचार के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट्स के अनुसार अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड, आज के दिन की शुरुआत हो ही चुकी है साफ़ सफाई करने के साथ। बस अब होली आने ही वाली है, 3-4 दिन और बचे हुए हैं। तो बस मैं अपने घरों की साफ़ सफाई करना अब स्टार्ट ही कर दिए हैं। तो आज मैं कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई। तो पूरा बहुत ही ज़्यादा सामान थे, पहले उसको हटा लेते हैं, इसके बाद ही पुताई शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा तो सामान ही रहता है। पहले हम लोग ना, हमारी मम्मी और मेरी शिप्रा दीदी, मेरी बहन रहती थी, तो एक लोग पूरा मतलब झाड़ने लगते थे, साफ़ सफाई करना लगते थे और एक लोग पुताई करना स्टार्ट ही कर देते थे। अब मैं हूँ घर में अकेले, तो पूरा सामान हटा लेंगे, झाड़ू लगा लेंगे, साफ़ सफाई कर लेंगे, इसके बाद ही मैं ना पुताई करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या करें, अब कोई नहीं है, मम्मी भी नहीं है, ना दीदी नहीं है। अब मैं बस हूँ, दादी है बट वो काम में लगी हुई हैं। पता नहीं, मैं बुलाई तो हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत बता दीजिए, हेल्प करवा दीजिए। बहुत ही ज़्यादा किचन में ना बहुत ही ज़्यादा सामान रहते हैं, तो पूरा हटा दिए हैं, आंगन में रख दिए हैं, कुछ अंदर रख दिए हैं। अभी बहुत सारा सामान है भी, तो अब हटा ही लेते हैं। चाहे कोई भी त्यौहार आए ना, तो हम लोग 3-4 दिन पहले से ही अपने घरों की साफ़ सफाई करने में लग जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और घर की जब साफ़ सफाई पुताई लिपाई रहती है तो कोई भी त्यौहार आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है हमको। किचन से स्टार्ट ही कर दिए हैं पुताई करने। अभी ना हम लोगों को बहुत सारी पुताई करनी होगी। तो अभी 2-3 दिन और बचा हुआ है होली। तो अभी चूना का ना सबसे ज़्यादा है और बाहर का भी है और अंदर का और जहाँ ये पूजा वाला रूम का भी है। तो आज कर लेते हैं किचन की पुताई, इसके बाद ही मैं स्टार्ट करते हैं हम लोग किचने से। तो किचन की पुताई आज हो ही जाएगी, अब लगे हैं तो कर ही लेंगे। इसके बाद मैं कल पूजा वाले रूम का साफ़ सफाई करेंगे, फिर आंगन की करेंगे, ऐसे धीरे धीरे सब ही हो जाएगा। अब किचन से पूरा सामान हटा ही दिए हैं, तो अब पूरा हाल बहुत अच्छे से झाड़ लेते हैं। इतना ज़्यादा कचरा है, इसी रूम में रोज़ खाना बनाते थे, रोज़ पोतते थे, रोज़ बटोरते थे, बट ना बहुत ही ज़्यादा आज कचरा है। जो ठाट वगैरह है ना, बांस उसको लगा है, तो बहुत ज़्यादा रहता है। सामान रख देते हैं, जितना ज़्यादा रोज़ डेली झाड़ू मारते वहाँ नहीं बनता, पूरे सामान रखे रहते तो उसमें भर जाता है, इसीलिए हम लोग इधर नहीं झाड़ते हैं। वैसे तो डेली यहीं खाना बनता है, तो झाड़ू तो लगाती ही हूँ। आज लग रहा है कितना कचरा आ गया, कहाँ से आ गया है। फिर इसके बाद पूरे रूम में झाड़ू लगा ही दिए हैं, बहुत अच्छे से झाड़ लिए हैं। फिर मैं ला ली हूँ काली मिट्टी, बहुत अच्छे से कूट लिए हैं और पानी ला लिए हैं। अब बहुत अच्छे से उसमें डाल देंगे। काली मिट्टी से पुताई करते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है किचन, या मिट्टी जितना भी बना है, तो मैं काली मिट्टी से ही करती हूँ। कभी कभी ऐसे लाल मिट्टी हमारे यहाँ तो नहीं मिलती है, काली मिल जाती है, तो हम लोग ला के रख लिए हैं। जब पुताई करते हैं, कभी भी करते हैं, तो ले लेते हैं और पुताई करना स्टार्ट ही अब कर दिए हैं। अब पुताई करना, बहुत बड़ी बड़ी हमारे यहाँ की दीवार है ना, तो वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत ही होती हैं। जहाँ वो पाक वगैरह बोलते हैं, तो मैं खट बिछा लूँगी, गिरा लूँगी, फिर उसी में चढ़ के। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो है आज का। तो अब इसी तरह पूरा किचन की पुताई
कर लेंगे। दादी भी आ ही गई है, मैं बहुत देरों से बुला रही थी बट दादी नहीं आ रही थी बेचारी, वो भी कुछ काम ही कर रही थी, उसको भी एक भी टाइम नहीं मिलता है, बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो आ गई हैं तो बता रही हैं, नहीं मम्मी लोग रहती थी तो कि ये सब दीवार वाल की पुताई करती ही रहती थी। अब अचानक पड़ ही गया तो हमको करना पड़ ही रहा है। अब रह गया ऊपर की पुताई करने के लिए, मैं खट को अब गिरा लिए हैं, इस दीवार को तो कर चुके हैं। जो पाक है ना बहुत ही ऊंचा है, एक भी उसमें नहीं पहुंच पाते थे, तो मैं खट गिरा ली हैं और उसी में चढ़ चढ़ के अब पूरी पुताई कर लेते हैं। लग रहा है कि छूट जाएगा, पता नहीं कब वह पुताई होती है किचन की नहीं होती है। हाँ तो अब मैं बहुत अच्छे से कर ही लेते हैं। दादी ने बोली कि तुम ऊपर की पुताई करो, मैं जल्दी जल्दी से नीचे की पुताई करती रहूँगी तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अभी तो खाना बनाने को है ये है तो बहुत लेट भी हो रहा है। हाँ दादी बोली कि जल्दी जल्दी से मैं नीचे की पुताई करेंगे, ऊपर की जल्दी जल्दी से करो। फिर इसके बाद बहुत अच्छे से पूरी पुताई हो गई थी दीवार की। फिर मैं अब भुइयाँ की अब पुताई कर रही हैं, नीचे ज़मीन की पुताई कर लेंगे, इसके बाद ही जो करेंगे काम तो वही करेंगे। मैं ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। पहले तो पूरा मॉर्निंग का सारा काम कंप्लीट किए हैं, फिर इसके बाद ही किचन पे आए तो बहुत ही ज़्यादा आज थक गए हैं। पता नहीं आज कैसे खाना बन पाएगा नहीं बन पाएगा। अब भूख तो इतना ज़्यादा लगी हुई है कि अब कुछ भी काम करते हैं तो लग रहा है कि चक्कर जैसे लग रहा है। अब जल्दी से कर लेते हैं पुताई, फिर इसके बाद ही जो बनेगा खाना तो बनेगा। अब पुताई हो गई है, बहुत अच्छे से पुताई अब कर चुके हैं। लाइट भी नहीं हुई है कि क्या बताएं, और टाइम को समथिंग हो रही है 12:30 बज चुके हैं, 12:30 हो गए हैं। अब कितने टाइम खाना बनेगा, नहा लेते हैं, बाल धो लेते हैं, इसके बाद आएंगे तो खाना पकाएंगे फिर खाएंगे। अब कोई है तो नहीं है कि खाना कोई बना के रखे रहे, अब जो करेंगे तो हम ही को करना पड़ेगा। पूरा किचन की आज बहुत अच्छी से पुताई हो गई थी ना। अब होली आ ही रही है, बहुत दिन नहीं है, बस 2-3 दिन और बची हुई है। तो अब जा रहे हैं नहाने, फिर इसके बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। बस मैं नहा के आ ही गई हूँ और बहुत कड़ी कड़ी धूप निकल रही है हमारे यहाँ। अब बस फागुन का लास्ट महीना चल ही रहा है। हाँ तो हमको लगा पहले अपनी बाल को खील लेते हैं तो इधर सूखते रहेगी, और हमको ना खाना तो बनाना ही है। बहुत तेज़ से आज भूख लगी है, पता नहीं आज मैं कितनी टाइम खाना बना के आज खा ही लेंगे। खाना बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, तो रख दिए हैं कुकर में दाल गैस में, तो इधर पकते रहेगी। और मैं चूल्हे में रख दिए हैं चावल, तो अब पैना बस दे ही दिए हैं, अब बस हो जाएगा 2-3 मिनट से तो चावल बन जाएगा। और सब्जी तो नहीं बना पाएंगे, अब ला लेते हैं टमाटर, तो चटनी बना देंगे। टमाटर तो सब लोग दाल चावल और टमाटर की चटनी सब लोग बहुत अच्छे से खा डालेंगे, फिर मैं शाम को सब्जी बनाऊंगी। तो कल तोड़ लिए थे, बेचने के लिए ले गया था भाई, बिल्कुल नहीं बेचा। बहुत ज़्यादा टमाटर है, एकदम इतना ज़्यादा पका हुआ है, लाल लाल टाइप से है, तो छान ले लेते हैं, 10 ठो तक ले लेंगे तो चटनी बना लेंगे, तो सब लोग बहुत अच्छे से खा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टमाटो इतनी टाइम हमारे यहाँ पक रहा है ना, बिकता है, बहुत सस्ता टमाटो हो गया है, 2 रुपये 3 रुपये तक नहीं ले जाते हैं, तो इतना ले जाएंगे तो चटनी अच्छे से बन के कंप्लीट हो गया है। तो टमाटर की चटनी बना ही लेते हैं, भूंज लिए हैं। सब लोग बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, सब लोग खाने लगे, 2 खा चुका है, खा रहा है और मैं भी अब खाऊंगी। लगता है कि एक ही साथ में पूरा जितना है ना खाना, एक ही साथ में पूरा डाल लें, इतना ज़ोरों से भूख लगी हुई है। आइए आप लोग भी खा लीजिए, फटाफट से आ जाइए। मैं खाना खा चुकी हूँ, अब बस थोड़ी सी आराम कर लेते हैं। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो चैनल को कर दीजिए लाइक, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। अब इसी तरीके से मिलते रहेंगे बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना ख्याल।